शाहपुरा क्षेत्र के फूलिया कला गांव को अब हॉकी गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहां भामाशाहों द्वारा सरकारी स्कूल और खेल मैदान बनाने से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए काफी मदद मिलेगी। भामाशाह सत्यनारायण लड्ढा द्वारा करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी स्कूल को आधुनिक शिक्षा और खेल का केंद्र बनाया गया है। पेश है भीलवाड़ा से शाहपुरा से हमारे संवाददाता कमलेश शर्मा की ये रिपोर्ट। भामाशाह सत्यनारायण लड्ढा ने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी स्कूल को आधुनिक शिक्षा और खेल का केंद्र बना दिया है। फूलिया कला के सरकारी विद्यालय परिसर में भामाशाह द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लॉक का अत्याधुनिक निर्माण किया जा रहा है। दोनों भवनों के बीच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से प्रमाणित एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान विकसित किया गया है। जब कुछ सोचने का प्लान बना तो संयोगवश उस समय क्या है कि मेरे पास कुछ एसेट्स थी जिनको मैंने लिक्विडेट करने की सोच रहा था। तो मैंने सोचा ये समय पे ही ऐसा विचार आता है, तो वो सारा का सारा ही जो भी कुछ मुझे उससे प्राप्त हुआ था वो हमने स्कूल में लगाने का प्लान कर लिया। फिलहाल तो इस जगह को ऐसा बनाना है कि वास्तव में ये अपने नाम के रूप को चरितार्थ कर सके, यानी कि सेंटर फॉर एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेलेंस, यानी एकेडमिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी ये अपना नाम कमाए। निर्माणाधीन विद्यालय को सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि हॉकी मैदान अंतिम चरण में है। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशालाएं और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। यहाँ करीब 2000 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है। पिछले 1 साल के अंदर हमने यहाँ पर FIH लेवल का एक सैंड रेस्ड हॉकी टर्फ का निर्माण किया है, जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला सैंड रेस्ड हॉकी का एस्ट्रो टर्फ है, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट हो सकते हैं। ये राजस्थान का पहला फ्लड लाइट वाला हॉकी एस्ट्रो टर्फ है, जिसे बनाने में पूरा 1 साल लगा है। और इसकी जो एस्ट्रो टर्फ है वो डायरेक्ट हमने वियतनाम से इम्पोर्ट करी है, जो कि FIH अप्रूव्ड है। फूलिया कला पहले से ही हॉकी गांव के नाम से जाना जाता है। कच्चे मैदानों में खेलकर यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई है। अब इसी प्रतिभा को मंच देने के लिए राजस्थान का पहला फ्लड लाइट युक्त हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान तैयार किया गया है। हम पहले कच्चे मैदान में खेलते थे और अब एस्ट्रो टर्फ में खेलते हैं, और मेरे बड़े भाई बहन भी हॉकी खेलते हैं। उनको देखकर मैंने भी सीखा। हमारे घर वाले भी इतना दूर खेलने के लिए नहीं भेजते थे, और अब ये गांव के बीच में है ये मैदान, तो हम यहाँ आसानी से खेल सकते हैं। समस्या ये रह जाती है कि वहाँ एस्ट्रो टर्फ के मैदान में खेलना होता है तो वो अपनी प्रतिभा निखार नहीं पाते, क्योंकि वो पहले इस मैदान में कभी नहीं खेले, तो वो इस मैदान में नहीं खेल पाते। तो आज अगर हमारे बीच में ये मैदान बना है तो हम भी आगे जाकर शायद ऐसी समस्याओं का सामना कर पाए। 5वीं क्लास से हॉकी खेली थी, मैं आज 8वीं क्लास में हूँ। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ मेरे ट्रप पे जब तक मैं 12वीं तक आ जाऊँगा ना, तो मेरे को बहुत सुविधा उपलब्ध होगी। मैं एक बार स्टेट तक खेल चुका हूँ। इस खेल परिसर में स्टेडियम नुमा दर्शक दीर्घा, जिम्नेजियम, कबड्डी और वॉलीबॉल मैदान, चारों दिशाओं में फ्लड लाइट और आधुनिक ऑडियो सिस्टम की सुविधा होगी, जिससे दिन और रात में प्रतियोगिताओं का आयोजन संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।